हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं अमाइंस का वन शॉट लैब प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन, कुछ मिनट डायजोनियम साल्ट्स के बगैर और अब कुछ टेस्ट रह गए हैं। इसी के साथ लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बगैर सारा कंप्लीट होने वाला है। अब देखिएगा, अमाइंस तो अमाइंस कौन से कंपाउंड्स है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन NH2 एज अ फंक्शनल ग्रुप। NH2 जिसमें होगा, इनको कहते हैं अमाइंस। यानी अल्केन से अगर बेटा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, वहां पे NH2 इंट्रोड्यूस करेंगे, ये बनेगा RNH2। ये बन गया अल्काइल अमाइन। ठीक। अब देखिएगा, R का मतलब हो गया बेटा मिथल, एथल, एटसेट्रा। अगर यहाँ पे इस तरह आएगा CH3NH2, इसका कॉमन नेम आएगा मिथाइलामाइन, मिथाइलामाइन। अगर इस तरह होगा CH3CH2NH2, इसको बेटा कहते हैं इथाइलामाइन, इथाइलामाइन। IUPAC नाम इसका है अमाइनो मीथेन और मीथेनामाइन। मीथेन से ई काटना है, अमाइन लगाना है, मीथेनामाइन। इसको बेटा कहेंगे इथेनामाइन, इथेनामाइन, इसको इथेनामाइन कहेंगे। अगर इस तरह होगा CH3CH2CH2NH2, इसको कहेंगे एन प्रोपाइल अमाइन, एन प्रोपाइल अमाइन। और अमाइनोप्रोपेन, अमाइनोप्रोपेन या प्रोपन अमाइन, ये IUPAC नाम है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपको आएगा। अब यहाँ पे सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन NH2 as a functional group are known as amines. They are derivatives of ammonia. If one hydrogen atom of ammonia is replaced by one alkyl group, अगर यहाँ से H निकालेंगे, वहाँ पे R इंट्रोड्यूस करेंगे, ये बनेगा RNH2। अगर इस तरह होगा तो इसका नाम क्या आएगा? 1 2 3 4 1 अमाइनो ब्यूटेन, 1 अमाइनो ब्यूटेन और N ब्यूटाइल अमाइन, 1 अमाइनो ब्यूटेन। एग्जाम में आ सकता है व्हाट आर अमाइंस, हाउ आर दे क्लासिफाइड। ठीक है ना। तो ये आएगा 1 2 3 4 1 या 1 ब्यूटन अमाइन, 1 ब्यूटन अमाइन। और कॉमन नेम क्या है? एन ब्यूटाइल अमाइन, एन ब्यूटाइल अमाइन। इसी तरह 1 अमाइनो पेंटेन या 2 अमाइनो पेंटेन, इस तरह होगा कहीं पे आपको, इस तरह होगा NH2। तो नंबरिंग वहां से जहां से नजदीक होगा, यहाँ से 3 तो 3 अमाइनो पेंटेन, 3 अमाइनो पेंटेन। तो अमाइंस आएंगे आपको। अब इसके बाद अमाइंस की क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस में अगर देखेंगे इसमें बेटा, तो इसमें बेटा 1 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस, एग्जाम में आ सकता है 2 डिग्री अमाइंस, 3 डिग्री अमाइंस, 4 डिग्री अमाइंस, 4 डिग्री अमाइंस। 1 डिग्री अमाइन का एक और नाम है प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस। 2 डिग्री का नाम है बेटा सेकेंडरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस। 3 डिग्री का नाम है बेटा टर्शरी अमाइंस, टर्शरी अमाइंस। और 4 डिग्री का नाम है बेटा क्वाaternary, क्वाaternary अमोनियम साल्ट्स, क्वाaternary अमोनियम साल्ट्स भी इनको कहते हैं। तो इसमें देखेंगे बेटा, तो 1 डिग्री अमाइन में बेटा RNH2, एग्जाम्पल CH3NH2, या इसी तरह जो हमने अभी किया CH3CH2NH2, इसका नाम क्या है? मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन या मीथेनामाइन, इथेनामाइन। तो व्हाट इज 1 डिग्री अमाइन? इफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय, अगर इसमें हाइड्रोजन निकालेंगे, वहां पे इंट्रोड्यूस R करेंगे, वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप, देन इट इज नोन एज प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन में क्या है? इफ 2 हाइड्रोजन, हमने इसमें अमोनिया में 3 हाइड्रोजन थे,
एक हाइड्रोजन मैंने निकाला, वहां पे R इंट्रोड्यूस किया तो बन गया। अगर मैं एक और हाइड्रोजन निकालूंगा, वहां पे मैं अल्काइल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करूंगा, ये बन गया बेटा 2 डिग्री अमाइंस। 2 डिग्री अमाइन, ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो दिस इज मिक्सड अमाइन, दिस इज सिंपल अमाइन, डायमाइन। तो अगर यहाँ पे CH3 होगा NH CH3, इसका IUPAC नाम, कॉमन नेम क्या आएगा, डाइमिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन। इसका IUPAC नाम क्या आएगा, N मिथाइल मीथन अमाइन, N मिथाइल मीथन अमाइन। ये 2 डिग्री है मीथन अमाइन। अगर यहाँ पे बेटा इसकी जगह पे CH3, यहाँ पे NH, अब मिक्सड अमाइन अगर होगा, इस तरह होगा, तो नाम क्या आएगा, अल्फाबेटिकली कॉमन नेम इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन। या बेटा क्या आएगा, N, ये N मिथाइल, चेन बड़ी आनी चाहिए, N मिथाइल इथेनामाइन, N मिथाइल इथेनामाइन, ये आएगा। ये आ गया 2 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइंस, 3 डिग्री अमाइंस में क्या करेंगे फिर, जो ये यहाँ पे बेटा RNH, यानी इसमें बेटा 3 हाइड्रोजन निकालेंगे, तीनों के 3 हाइड्रोजन निकालेंगे और उसकी जगह पे 3R ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करेंगे, वो आएगा RNR। ये सेम भी हो सकते हैं, ये एक डिफरेंट भी हो सकता है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, इस तरह। तो इसका मतलब ये आएगा CH3N CH3, इसका नाम क्या आएगा, ट्राईमिथाइल अमाइन, ट्राईमिथाइल अमाइन। इसका IUPAC नाम क्या आएगा, N, 2 बार डाईमिथाइल, डाईमिथाइल मीथन अमाइन, मीथन अमाइन, मीथन अमाइन। ये इस तरह आएगा। और इस तरह भी आ सकता है बेटा, अगर ये CH3 CH2 है, यहाँ से ये बेटा N है, यहाँ पे CH3 है, तो क्या आएगा, N, डाईमिथाइल ईथन अमाइन, डाईमिथाइल ईथन अमाइन। ये हो गया 3 डिग्री अमाइन। ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। इसके बाद बेटा 4 डिग्री अमाइन किस तरह बनेगा, हमने सारे के सारे हाइड्रोजन निकाले, यहाँ पे सारे निकाले। अब यहाँ पे बेटा लोन पेयर है, अगर यहाँ से बेटा RX आएगा, ये टूटेगा, ये देगा R पॉजिटिव और देगा X नेगेटिव, और ये बनाएगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बन गया RNR। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये X आएगा। ये हो गया क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। एग्जाम्पल अगर देंगे CH3N CH3, ये आएगा बेटा CH3, ये आ गया। यहाँ पे अगर Cl होगा, मतलब हमने अब एग्जाम्पल में अगर CH3 Cl देंगे तो इसका नाम क्या आएगा, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। अब इसमें बेसिक कैरेक्टर मैंने कहा है कि वो आप एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट मेरा चेक कीजिए, मैंने उसमें बेसिक कैरेक्टर कहा है, सेकेंडरी अमाइंस, फिर उसके बाद टर्शरी आते हैं, ये सेकेंडरी के बाद प्राइमरी आते हैं, फिर उसके बाद बेटा ये क्या कहते हैं इसको, टर्शरी आते हैं। वो मैंने उसमें सारा कुछ बताया, एक्सेप्शन इथाइल अमाइंस है, ठीक है ना, वो आप चेक कीजिएगा। तो अब इसके बाद बेटा आ रही है लैब प्रिपरेशन, lab preparation of amines, lab preparation of amines, कैसे हम उनको बनाते हैं। नंबर फर्स्ट प्रिपरेशन from alkyl halides, from alkyl halides, alkyl halides RX, इसके साथ बेटा अमोनिया लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा RNH2 और क्या निकलेगा HX, ठीक कि नहीं। अगर आप एग्जाम्पल बेटा लोगे, यहाँ पे CH3Br और यहाँ पे बेटा अमोनिया लोगे, तो इसको यहाँ पे क्या बनेगा बेटा CH3NH2 और क्या निकलेगा यहाँ पे HBr निकलेगा। तो क्या बन गया बेटा 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइंस बन गए। इसको बेटा कहते हैं हॉफमैन्स, हॉफमैन्स, हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस, मोनोलाइसिस, मतलब अमोनोलाइसिस क्यों, इसमें अमोनिया क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन होता है। अगर हम बेटा अब
ये हमारे ये अगर इफ एक्सेस ऑफ अल्काइल हलाइड इज अवेलेबल, अगर एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो क्या होगा बेटा, जो हमें ये CH3NH2 बन गया, ये मिलेगा फिर से CH3Br के साथ, क्या निकलेगा बेटा यहाँ से HBr, तो ये क्या बनेगा बेटा CH3, शाबाश, NHCH3, कौन सा अमाइन बन गया, डाइमिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन, यानी 2 डिग्री अमाइन बन गया बेटा, ठीक है ना, 2 डिग्री अमाइन बन गया। अब अगर यही 2 डिग्री अमाइन बेटा किसके साथ ट्रीट करेंगे, 2 डिग्री अमाइन को फिर लाएंगे CH3Br, फिर से ये अमाइन एक एक हाइड्रोजन इसमें निकल रहा है, N, ये आएगा बेटा CH3, ये क्या आएगा HBr निकलेगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा ये HBr निकलेगा, ये आएगा इस तरह, ठीक है कि नहीं है, तो ये क्या बन गया ट्राइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन बन गया, यानी 3 डिग्री अमाइंस बन गए, ठीक है बेटा कि नहीं, 3 डिग्री अमाइंस बन गए। अगर अब यही 3 डिग्री अमाइन वाला ही लेंगे बेटा, इसको ट्रीट करेंगे CH3Br के साथ, अब इसके पास लोन पेयर है, ये क्या बनाएगा बेटा CH3 होल 4N, यहाँ पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, और क्या आएगा Br नेगेटिव, इसको क्या कहेंगे बेटा टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल या क्लोरीन भी ले सकते हैं, टेट्रामिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, तो क्या बन गया हमें, ये बन गया। तो अगर एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं तो ये बनता है, अगर हम कम क्वांटिटी में लेंगे तो प्राइमरी अमाइंस बनेंगे। नंबर सेकंड, दूसरी रिएक्शन बेटा बाय decarboxylation of amino acids in presence of barium hydroxide। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं बेटा, जिसमें अमाइन ग्रुप भी होता है और क्या होता है बेटा COOH, ठीक है ना, ये ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन है, इसको बेटा डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे, तो डिकार्बोक्सिलेशन CO2 निकल गया तो क्या बनेगा CH2 CH3 बन गया बेटा CH3NH2, यानी मिथाइल अमाइन बन गया, मिथाइल अमाइन बन गया, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या था ग्लाइसिन यानी अमाइनो एसिड था, इसको बेटा क्या किया डिकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ये CO2 निकल गया, ठीक है ना, तो हो गई दूसरी। थर्ड वन बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड्स, अल्काइल साइनाइड्स हो गए CN, इसको रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ये सोडियम इथेनॉल या निकल लेंगे, तो ये क्या बनेगा RCH2NH2, इसको बेटा कहते हैं मैंडिस रिएक्शन, इसको बेटा कहते हैं मैंडिस रिएक्शन। एग्जाम्पल अगर लेंगे CH3CN मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड को अगर रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ टिन HCl या सोडियम इथेनॉल या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो क्या बनेगा CH3CH2NH2, ये बन गया इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। अगर इसकी जगह पे आइसोसाइनाइड होगा NC, तो अगर इसको भी रिडक्शन करेंगे, ये भी क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा CH3NHCH3, यानी 2 डिग्री अमाइन, यानी डाइमिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन बनेगा इसमें। तो अगर इसमें बेटा ये फिनाइल आइसोसाइनाइड भी होगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा NHCH3, यानी N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल या बेंजन अमाइन, बेंजन अमाइन। अगर यहाँ पे बेटा ये होता साइनाइड, तो अगर इसको भी रिडक्शन करते तो ये भी क्या बनाता, ये बनाता CH2NH2 बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन। तो ये आ गई थर्ड फोर्थ वन बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अगर नाइट्रो कंपाउंडों को भी रिडक्शन करेंगे यानी RNO2
या एग्जाम्पल CH3NO2, तो इसको भी अगर यहाँ पे NH2 अगर 6 टाइम्स हाइड्रोजन लेंगे, 6 टाइम्स हाइड्रोजन 10 HCl, तो ये बनेगा RNH2, 2 हाइड्रोजन, तो आ गए 2, ये बन गया CH3NH2, 2 टाइम्स वाटर, बन गया मिथाइल अमाइन, ये नाइट्रोमीथेन है, फिफ्थ बाय Hofmann's bromamide reaction is also known as degradation reaction. और CONH2, इसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं 4 टाइम्स KOH, और यहाँ से बनता है RNH2, 2 टाइम्स KBr, K2CO3, 2 टाइम्स वाटर। इसको बैलेंस कीजिएगा। एग्जाम्पल CH3C double bond ONH2, एस्टामाइड, इथेनामाइड को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करेंगे 4 टाइम्स KOH, बनेगा CH3NH2, मिथाइल अमाइन, 2 टाइम्स KBr, K2CO3, 2 टाइम्स वाटर। तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड, इसमें डिग्रेडेशन होती है, मतलब 2N से N बनता है। इसका आ रही है अब वेरी इंपॉर्टेंट जैब्रल थालामाइड रिएक्शन, मैंने कराई है, या नोट कीजिएगा, लेक्चर इस पे मैंने बनाया है विद मैकेनिज्म। तो इसमें बेटा लेते हैं, ये है थालामाइड को ट्रीट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये बनता है बेटा, ये आएगा बेटा N, यहाँ से H निकलेगा और H ये वाटर निकलेगा, इसको कहेंगे पोटेशियम थैलामाइड। इसको अल्काइल हलाइड के साथ ट्रीट करेंगे, ये बनेगा N अल्काइल थैलामाइड, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये बनाएगा एक थाइलिक एसिड, एक बन गया थाइलिक एसिड, और दूसरा बन गया बेटा RNH2, प्राइमरी अमाइंस। तो इसमें क्या बनते हैं बेटा, प्राइमरी अमाइंस बनते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे मैंने अब एग्जांपल आप दे सकते हो, अगर RX की जगह पे आप CH3Br दे या CH2Br दे, तो एंड में क्या निकलेगा फिर, एंड में यहाँ पे या तो बनेगा CH3NH2 या बनेगा CH3CH2NH2, यानी इथाइल अमाइन, प्राइमरी अमाइंस, इथाइल अमाइन या मिथाइल अमाइन, या और भी चेन आप बढ़ा सकते हो। थैलामाइड, थैलिक एसिड, प्राइमरी अमाइंस, ये आपका आ गया 6th, इसको नोट कीजिएगा। सेवंथ है फ्रॉम अल्कोहल्स, इसमें भी बेटा है सेबेटर मेथड, इसमें बेटा अल्कोहल लेते हैं, इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे, अल्मोना, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, वाटर निकलेगा, NH2 बन गया प्राइमरी अमाइन,
अब इसी तरह अगर एग्जाम्पल होंगे मिथनॉल, इसको अगर NH3 सैबिटर मैल्हाइड मेथड तो क्या बनेगा, वाटर निकलेगा H2, तो क्या बनेगा CH3NH2, तो क्या बन गया बेटा मिथाइल अमाइन। इसमें भी अगर बेटा एक्सेस में होगा, ये जो है CH3NH2 बन गया, अगर एक्सेस में बेटा क्या लेंगे अल्कोहल, तो क्या बनेगा बेटा CH3OH, तो वाटर निकलेगा, तो क्या बनेगा बेटा CH3 यानी 2 डिग्री अमाइन डाइमिथाइल अमाइन, यहाँ से निकलेगा वाटर। फिर अगर और बेटा इसमें करेंगे ऐड CH3OH, और इसमें ये क्या बनेगा CH3 यानी 3 डिग्री अमाइन यानी ट्राइमिथाइल अमाइन, ठीक है ना, और वाटर निकलेगा। इसमें और करेंगे CH3OH मिलाएंगे तो क्या बनेगा CH3 OH। हालांकि इसमें भी फिर हम एलिमिनेशन कर सकते हैं, अगर यहाँ पे इथाइल लगाएंगे बाकी ट्राइमिथाइल, वहां से इथीन भी बनाते हैं। अब छोड़िए इसको, इसको क्या कहेंगे क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी टेट्रामिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया ये भी, ठीक है ना। तो आगे 7-8वां फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या लेते हैं CH3MgBr प्लस यहाँ से बेटा लेंगे ClNH2 क्लोरोअमीन, इसको क्या कहेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये बेटा बनाता है CH3NH2 यानी मिथाइल अमाइन बन गया, और इसके साथ साथ क्या बनेगा मैग्नीशियम क्लोरोब्रोमाइड, ये ब्रोमोक्लोराइड, ये बन गया 8। देखिए बेटा अब क्विक में केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में क्या लेते हैं अमाइंस, क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करते हैं, प्लस 3 टाइम्स KOH, तो क्या बनेगा RNC, 3 टाइम्स KCl प्लस 3 टाइम्स वाटर। एग्जाम्पल CH3NH2 plus CHCl3 chloroform methylamine 3 times KOH CH3NC plus 3 times KCl plus वाटर। देखेंगे ये क्या आ गया मिथाइल आइसोसाइनाइड, बदबू होती है इसको मिथाइल आइसोसाइनाइड, टेस्ट इसके लिए लगता है। आप यहाँ पे ये भी ले सकते हो एनिलीन को आप क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट कर सकते हो, 3 टाइम्स KOH, तो क्या बनेगा ये फिनाइल आइसोसाइनाइड 3 टाइम्स KCl, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये चेक करेंगे RN और C आ गया, RNC आ गया, 3 टाइम्स KCl आ गया, ठीक है ना। अब कितने आ गए बेटा ऑक्सीजन, हाँ ठीक 6 आ गए, क्योंकि 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 5 और 1, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलती है। ये हो गई कार्बाइल अमाइन टेस्ट किसके लिए लगती है 1 डिग्री अमाइंस, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो। यहाँ पे क्या बनते हैं, ये हो गई एक रिएक्शन, ये नोट कीजिएगा। इसको नोट कीजिएगा बेटा। दूसरी है स्कॉटन बैमन रिएक्शन, स्कॉटन बैमन रिएक्शन सिर्फ फिनॉल ही में नहीं, अगर हम बेटा एनिलीन लेंगे या हम बेटा CH3CH2NH2 लेंगे, अगर इनको बेटा बेंजोइल क्लोराइड के साथ मिलाएंगे, ये एक्वस वाटर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बेंजोइल क्लोराइड, ये बेंजोइल क्लोराइड लिया, इसको मिलाया एक्वस NaOH में, तो ये क्या बनेगा बेटा,
यहाँ पे बनेगा ये इस तरह, ये बनेगा N, यहाँ पे HCl निकलेगा, ये क्या आएगा बेटा NH, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इस तरह बनेगा ये बेटा, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पर भी HCl निकलेगा, ये क्या आएगा NH, डबल बॉन्ड O। तो ये बेटा यहाँ पे है, ये है, इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको एन इथाइल बेंजोनामाइड, बेंजोलेशन हो गई, इसको क्या कहेंगे एन फिनाइल बेंजोनामाइड, ठीक। थर्ड वन, इसको नाम साथ रखना बेंजोइल क्लोराइड, ये है बेटा इथाइलामाइन, ये है बेटा एनिलीन, ये है यही बेंजोइल क्लोराइड, स्कॉटन बामन रिएक्शन। थर्ड वन अल्काइलेशन, यानी एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन रिएक्शन, अल्काइलेशन में हम क्या करते हैं, यही बेटा RNH2 इसके साथ मिलाएंगे RI के साथ, अल्काइल हाइड के साथ, क्या बनेगा बेटा NHR, क्या आएगा बेटा यहाँ पे HI निकलेगा, क्या बन गया बेटा 2 डिग्री अमाइंस, इनको और रिएक्ट कराओ RI के साथ, क्या निकलेगा HI, क्या बनेगा R3N ट्राईमिथाइल अमाइन, और करेंगे RI तो क्या बनेगा R4N पॉजिटिव I नेगेटिव, आएगा टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयोडाइड। अब आप एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ पे CH3NH2 अगर आप दोगे, फिर इसको किसके साथ ट्रीट करोगे CH3I के साथ, तो क्या बनेगा CH3O2 NH 2 डिग्री। इसी तरह आप एग्जाम्पल्स भी इसमें दे सकते हो, इसको नोट कीजिएगा। फोर्थ एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, यही आप एग्जाम्पल लेंगे CH3NH2 CH3COCl, इस तरह बेटा लेंगे एनिलीन, इसको CH3COCl के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा HCl निकलेगा, तो क्या आएगा CH3 डबल बॉन्ड O, ये क्या आएगा NH CH3, इसको क्या कहेंगे बेटा N मिथाइल एस्टामाइड, अगर इसमें आएगा तो इसमें भी HCl निकलेगा, ये और ये, तो क्या आएगा CH3 डबल बॉन्ड O NH, इसको क्या कहेंगे N फिनाइल एस्टामाइड, इसको नोट कीजिएगा एनिलीन मिथाइलामाइन, ये इथेनॉइल क्लोराइड, ये भी इथेनॉइल क्लोराइड है, इसको नोट कीजिएगा। इसमें बेटा ये भी ले सकते हैं, अगर डाईमिथाइल अमाइन लेंगे, इसको भी अगर ट्रीट करेंगे CH3COCl के साथ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O, HCl निकलेगा, तो क्या आएगा N CH3 इसको क्या कहेंगे N डाईमिथाइल एस्टामाइड, ये भी कर सकते हैं बेटा, अगर CH3NH2 होगा, अगर एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे, ये लेंगे, तो ये क्या बनेगा, इसमें भी यही आएगा बेटा CH3 डबल बॉन्ड O, एक तो बनेगा एसिटिक एसिड, दूसरा बनेगा CH3 डबल बॉन्ड
NH3 यानी N मिथाइल एस्टामाइड, मिथाइल एस्टामाइड बनेगा। फिफ्थ वन रिएक्शन ऑफ प्राइमरी amines with nitrous acid। तो इसमें भी बेटा RNH2 लेंगे, इसको नाइट्रस एसिड HNO2, तो वहां से बेटा बनता है, हमने किया है अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस निकलेगा, वाटर निकलेगा, ये बनेगा CH3NH2 HONO CH3OH प्लस N2 प्लस वाटर। चेक कीजिएगा, नाइट्रोजन आ गए 2, वाटर H2O आ गया, H2O और एक H आ गया, तो ये बन गया मिथाइल अमाइन। ठीक। सिक्स्थ रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद HCl। अगर RNH2 लेंगे, इसको एसिड के साथ मिलाएंगे बेटा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा RNH3 पॉजिटिव Cl। इसको क्या कहेंगे, अल्काइल अमोनियम क्लोराइड इसको कहेंगे। एग्जाम्पल, अगर CH3 CH2 NH2 लेंगे, इसको HCl के साथ मिलाएंगे, क्या बनेगा, CH3 NH3 Cl क्या बन गया, यानी यहाँ पे बेटा है CH2, ये क्या बन गया, इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये भी आ गया बेटा। मगर अगर इसकी जगह पे बेटा ये होगा NH2 HCl यानी एनिलीन होगा, यानी अमाइनो बेंजीन, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा NH3 पॉजिटिव Cl। इसको क्या कहेंगे, एनिलीनियम क्लोराइड। तो ये भी सिक्स्थ रिएक्शन आ गई, ठीक है ना। सेवंथ रिएक्शंस ऑफ अमाइन विद, यानी प्राइमरी अमाइन यूजुअली लेते हैं मेटल आयंस, मेटल के साथ। फॉर एग्जांपल CH3NH2 मैंने लिया 2 टाइम्स, इसको बेटा इसके साथ मिलाया AgCl के साथ, क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, क्या बनेगा, AgCH3NH2 होल 2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, Cl, ये बन गया, ये आपको पता है। ये क्या है बेटा, डाई मिथाइल अमाइन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, ठीक है ना, बन गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्या है बेटा, मिथाइल अमाइन। इसको नोट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा वन शॉट। अब इसमें बेटा डायजोटाइजेशन, उसकी रिएक्शंस और कुछ टेस्ट्स, उसके लिए मैं अलहदा एक वन शॉट बनाऊंगा। चलिए, शुक्रिया।